श्रीमती शुक्ला। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे हाथ का कुछ भी। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी परछाई इस घर में। चली जाओ इस घर से, चली जाओ मेरी जिंदगी से। भले ये सपना था, लेकिन 7 दिन के अंदर इसे मैं सच करके दिखाऊंगी। हमारी इज्जत ही क्या है इस घर में, आप बताइए। पूरा दिन सब लोग बस गुंजन गुंजन करते रहते हैं। कम से कम हम अपने घर में जाएंगे ना तो अपनी अलग पहचान तो होगी। हमें आपसे बात करनी है। तुम्हें मुझसे बात करनी है? सच में? तब मेरी ऐसी किस्मत है कि तुम मुझसे बात करना चाह रही हो। लेकिन क्यों? क्या फायदा होगा मुझसे बात करके? और वैसे भी तुम्हें आजकल सारे फैसले अपनी मर्जी से लेने की आदत हो गई है। तभी तो देवेन के फ्लैट लेने की बात पता चलने के बाद तुमने मुझे बताने के बजाय उनके सारे पैसे छुपा दिए। पैसे हमने नहीं छुपाए, वो उर्मी ने। अच्छा, अब वो सारे पैसे उर्मी ने छुपा दिए, लेकिन सबके सामने तुमने कहा था कि पैसे तुमने छुपाए। तब हमने झूठ बोला था। तब तुम्हें झूठ बोलना पड़ा था या अब तुम झूठ बोल रही हो? अब बात सामने आ गई है तो तुम सारा इल्जाम उस बेचारी उर्मी के ऊपर डाल रही हो। अरे ठंडे दिमाग से सोचो गुंजन कि तुम क्या बनती जा रही हो। इससे दिमाग ठंडा होगा तुम्हारा, ढंग से सोच पाओगी तुम। क्या कर रही है तू? जेस के लिए कॉफी बना रही हूँ। घर में इतना सब कुछ चल रहा है तो अपसेट होंगे बेचारे। ऐसे साक्षी और देवू की ऐसी बात उनके सामने नहीं आनी चाहिए थी। और आपको सब कुछ अकेले में बताया था मैंने, और आपने पूरे परिवार वालों के सामने कह दिया। मुझे तो फिक्र हो रही है जेस की। तुम्हारे जेस ना हमारे पति है, तो उनके लिए कॉफी भी हम ही बनाएंगे। कितना परफेक्ट था ना दीदू सब कुछ। आपको आपके ससुराल में घर वाला प्यार मिल रहा था, पति प्यार लुटा रहा था आप पे। मुझे तो लगता है कि किसी की ना नजर लग गई आप पे। प्यार पाने के लिए ना प्यार देना भी पड़ता है। जानते हैं हम, तू चाहती है कि जैसे हमारी जिंदगी थी वैसी तुम्हारी जिंदगी होनी चाहिए थी। पर शादी ना एक ऐसा पौधा है जिसे प्यार से सालों तक रोज थोड़ा थोड़ा सींचना पड़ता है। प्यार से, सब्र से। अगर तुमने रॉकी के साथ यही किया होता तो आज तुम और रॉकी भी साथ होते। ओ प्लीज दीदू, अब इसे हर बात में रॉकी का टॉपिक मत ले आया करिए। उसने बोला था ना कि वो डिवोर्स ले लेगा, तो बस टॉपिक क्लोज्ड। ठीक है,
नहीं बोलते तुझे कुछ। जो करना है ना वो कर, पर अपनी खुशियां तू खुद ढूंढ, किसी की छीन कर नहीं। अब भले ही हमसे बात ना करना चाहे, पर इतना तो जानते हैं ना कि हम जो भी कर रहे हैं वो किसी को जीतने के लिए नहीं, अपने घर को हारने से बचाने के लिए कर रहे हैं। हम इस गलतफहमी के बीच के अंकुर को इस तरह पनपने नहीं दे सकते। चीयर्स। चीयर्स प्लीज, आप दीदी से ऐसे नाराज मत होइए। आप तो जानते ही हैं कि दीदी ऐसी ही है। वो ना जब कुछ ठान लेती है ना तो करके ही मानती है, चाहे उसका तरीका ही क्यों ना गलत हो। लेकिन दीदी दिल की ना बहुत अच्छी है। गुंजन कह रही थी तुमने 5 लाख रुपए छुपाए थे। क्या दीदी ने आपसे ऐसा बोला? ये सच नहीं है ना? नहीं, सच है। दीदू सही कह रही हैं आपसे। वो पैसे मैंने ही छुपाए थे और वो अंकल जी के रूम से मैंने ही चुराए थे। लेकिन बैग तो देवेन के कमरे में था। हाँ, वो मैंने ही देवू के रूम से चुराए थे। उर्मी, तुम गुंजन का इल्जाम अपने सर पे ले रही हो। अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रही हो। कितनी अच्छी हो। और गुंजन ने तुम्हें। नहीं जीएस, मुझे बुरा नहीं लगा। मैं समझती हूँ स्ट्रेस में दीदू का दिमाग काम करना ना बंद हो जाता है। जीएस, मेरी दीदू ना घर के बारे में सोच रही है, परिवार को एक रखना चाहती है। वो जो भी कर रही है परिवार के लिए, वो उनकी खुशी के लिए ही कर रही है। आप प्लीज ऐसे दीदू से नाराज मत होइए। लो, दीदू भी आ गई। आइए ना दीदू, आइए। ये लीजिए, कॉफी पीजिए और मेरी दीदू से दोस्ती कर लीजिए। आपने मुझे कॉफ़ी नहीं बनाने दी ना दीदी, पर देखा आपने, पिया तो उन्होंने मेरे ही हाथ से। अब समझ लो इशारा। चलो अच्छा हुआ जेएस ने कॉफी पी ली, आपके हाथ की बनाई हुई।
क्या कर रही है तू? जेस के लिए कॉफी बना रही हूँ। कॉफी पीजिए और मेरी दीदू से दोस्ती कर लीजिए। तुम अपनी बहन को लेकर परेशान हो, हम समझ सकते हैं, लेकिन सिर्फ वही तुम्हारा परिवार नहीं है। ये घर, ये ससुराल तुम्हारा परिवार है और तुम्हारा काम है ये देखना कि ये परिवार न टूटे। साक्षी और देव, इनको जाने से रोको बहू। उनके दिमाग से इस घर को छोड़कर जाने का ख्याल हटाओ। कान खोलकर सुन लो बहू, तुम अगर ये काम नहीं कर पाई ना, हमें ही कोई बहुत बड़ा कदम उठाना होगा। ये बात तुम्हें पसंद नहीं आएगी। दीदू, आप साक्षी और देबू की वजह से परेशान हो ना? अब वैसे भी वो तो जाने ही वाले हैं घर से। वो पैसे जो वापस कर दिया आपने, अब जिस चीज के लिए पैसे लाए थे कर लेंगे वो। करना तो है ही, 1 मिनट की भी देर नहीं करनी है। मैंने बिल्डर से बात कर ली है, हम कल भी एडवांस दे सकते हैं। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जो बात मैंने इतने विश्वास के साथ भाभी को बताई है, वो इस तरह से सबके सामने ये बात कह देंगी। अरे एक फ्लैट लेने के चक्कर में इतना बवाल मचा दिया उन्होंने। इसीलिए तो कह रही हूँ, यहाँ रहने का अब कोई मतलब नहीं है। बांधो सामान और निकलो। निकलो? और जाएंगे कहाँ? धर्मशाला में? साक्षी सुनो, अभी सिर्फ फ्लैट का एडवांस देने की बात हुई है, कोई चाबी नहीं मिली है हाथ में। तुम प्लीज ये सूटकेस वापस रखो प्लीज। इतनी अक्ल मुझ में भी है। इसमें मेरे वुलन कपड़े हैं जो मुझे अभी निकालने हैं, इसलिए इस बैग को निकाला है। और हाँ, घर से हम अलग जरूर होंगे, तुम कमजोर मत होना। जाना है हमें यहाँ से। अब जाना है तो जाएं। जो रहना नहीं चाहता उसे रोकना क्यों? और वो साक्षी आपसे कितनी रूडली तरीके से बात कर रही थी। ऐसे लोगों को क्या मनाना दीदू? वो हमारा परिवार है और परिवार की कीमत तुझसे और मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है? 15 की थी तू जब बाबूजी हमें छोड़कर चले गए, और 23 की जब अम्मा को दिल का दौरा पड़ा। तुझे जब जरूरत पड़ी ना, तब ये परिवार ही काम आया है। तेरी मदद को अगर हम ना आते तो क्या होता तेरा? मेरा ख्याल तो मेरे जीजा जी रख लेते हैं। उर्मी, वो तुम्हारे जीजा जी इसलिए है क्योंकि तुम्हारी दीदी से शादी हुई है उनकी। अगर हमारी शादी ना हुई होती तो क्या रिश्ता होता तेरा और उनका? क्या पता, हो सकता है मैं उनकी बीवी होती। अरे मजाक कर रही हो दीदू। जीजा साली में ना ऐसे मजाक होना ना नॉर्मल है। ऐसे तो पति पत्नी का एक दूसरे को 7 जन्म तक साथ देना ये भी नॉर्मल है, पर तू छोड़ रही है ना अपने पति को इसी जन्म में। वो इसीलिए क्योंकि मेरी शादी एक बेकार इंसान से हुई थी। आपकी जैसी किस्मत होती ना तो 7 जन्म क्या 14 जन्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेती। शादी के 7 वचन होते हैं, उसमें एक वचन ये भी होता है कि हमारे पति के परिवार को हम अपना परिवार मानेंगे। पति पत्नी तो एक यूनिट होना चाहिए ना, पर आपके पति ने तो आपका साथ ही नहीं दिया। आपको ही सुनाया, वो भी आपके घर वालों के सामने। आप ही को गलत समझा और आप ही से सवाल पूछा। पति पत्नी के रिश्ते में ऐसी ऊंच नीच होती रहती है, तू उसकी चिंता मत कर। अभी आपको बड़ी बात नहीं लग रही है दीदी, पर देखना
आपके और जेएस के बीच इतनी बड़ी दरार ले आऊंगी कि इस जन्म में तो भर नहीं पाएंगी आप। अरे क्या कर रही है तू? भारी होगी ना डोलची। इसीलिए तुम्हारे कमरे में रहते हैं ताकि तेरा ख्याल रख सके, वरना फिर से अपनी हालत खराब कर लेगी। अब मेरी नहीं, आपकी हालत बिगड़ेगी दीदू। हमारे देवर को गाजर का हलवा बहुत पसंद है ना, मेवे वाला। तो देखो तुम्हारे लिए खास बनाया है। अगर इतनी फिक्र थी मेरी तो क्यों तोड़ा मेरा विश्वास? क्यों की चुगली घर वालों के सामने मेरी? हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था देवेन। हमसे गलती बस ये हो गई कि हमने साक्षी को हमारे प्लान का हिस्सा नहीं बनाया। तभी तो ऐसे दो दो बैग्स देखकर उसे गलतफहमी हो गई और ये घर वाली बात ऐसे बाहर आ गई। वरना हम साक्षी को अच्छे से समझा पाते। क्या आग लगा रही हैं आप मेरे और मेरे पति के बीच में? मेरी शिकायत कर रही हैं? नहीं साक्षी। साक्षी भाभी कोई शिकायत नहीं कर रही थी तुम्हारे बारे में। वो तो बस ये खीर। देखो देवेन, तुम ना बहुत जल्दी पिघल जाते हो। भूल गए तुम? भाभी की वजह से हमारे फ्लैट लेने का प्लान खतरे में पड़ा। कुछ खतरे में नहीं पड़ा है साक्षी। तुम लो ना फ्लैट, शौक से लो। मतलब आपके राज में ही जीना पड़ेगा? बिल्कुल। वरना इतनी अच्छी मेवे वाली खीर खाने कैसे मिलेगी? अरे वाह, क्या बात है। देवेन भैया की पसंद का हलवा, साक्षी भाभी की पसंद की खीर। आज तो दोनों को खुश किया जा रहा है। तो चलो मैं भी खुश कर देता हूं। हमने ना आपके लिए एक बिजनेस प्लान सोचा, सॉलिड बिजनेस प्लान। अब उसका नाम है देवाक्षी पब्लिशिंग हाउस, है ना सही? अरे दोनों के नाम पे बनाया है, आजकल बहुत ट्रेंड में। अब हम लोग साथ में रहते हैं, इतने प्यार से रहते हैं, तो प्रोजेक्ट तो आप दोनों के नाम पे हो सकता है। नहीं, सारी स्माइल करिए। और इस घर को छोड़कर जाने के बारे में सोचना भी मत। एकदम सही कह रही है दीदू। अलग से फ्लैट लेने की क्या जरूरत है? अरे अगर इतने ही एक्स्ट्रा पैसे हैं तो इसी कोठी में एक दो फ्लोर और बनवा लो। मैं भी यहीं शिफ्ट हो जाऊंगी। अच्छा, मतलब तुम्हारे लिए हम रूम बनाए, वो भी अपने खर्चे से? वाह जी वाह, वेरी नाइस। देवेन, हम अपना फ्लैट लेंगे, है ना? आई एम श्योर भाभी, आपने खीर अच्छी ही बनाई होगी और हलवा भी। मगर क्या है ना भाभी, अब इस घर में वो बात नहीं रही। यहाँ जैसे सारी चीजें बिगड़ सी गई हैं। जो हम सोचते हैं वो होता नहीं, और जो होता है उस पर बैठकर सोचना पड़ता है। इससे अच्छा है कि हम अपना घर अलग लेकर ही रहें। उसी में सब लोग हैप्पी रहेंगे। साक्षी। अरे साक्षी, देवेन तो पिघल गया है। साक्षी भी बहुत जल्द मान ही जाएगी। ना दीदू, किसी को नहीं पिघलने दो। ऐसी आग लगाऊंगी कि ये दोनों आग उगलेंगे आप पर। साक्षी, तुम्हें देने आ रहे थे। थैंक यू। थैंक यू बड़ी मम्मी। हाँ? बेटा क्या खा रही हो? भाभी, आपने विहिका को कैंडी दी? आपको पता है ना, आजकल लोग कहते हैं कि मीठा नहीं खिलाना चाहिए बच्चों को। आप उसे कैंडी कैसे दे सकती हो? तेजी से सांस लो, छोड़ो, सांस लो। कैंडी खाओगी? मम्मी मना करती हैं। क्यों? कैंडी खराब चीज होती है क्या? हाँ,
अच्छा ये बताओ, तुम्हारी बड़ी मम्मी कैसी है? बहुत अच्छी। तो फिर ये कैंडी कैसे पूरी हो सकती है? क्योंकि ये कैंडी मैं तुम्हारी बड़ी मम्मी के किचन की ड्रॉर से लेके आई हूँ। इसलिए जब भी मैं ये कैंडी खाती हूँ ना, तुम्हारी बड़ी मम्मी को थैंक यू बोलती हूँ। खाओगी? हाँ। अच्छा सुनो, अगर कोई कहे ना ये कैंडी फेंकने के लिए, तो इसे फेंकना मत, कहना कि बड़ी मम्मी ने दी है, समझी? अच्छा अब जाओ जाओ, बड़ी मम्मी को थैंक यू बोल के आओ। नहीं साक्षी, हमने उसे कैंडी नहीं दी। कैंडीज खाने का शौक सिर्फ और सिर्फ आपको है। आपकी किचन के ड्रॉवर में भी इतनी सारी कैंडीज पड़ी रहती हैं। शौक है हमें, पर हम जो वो खाते वो कैंडी नहीं दी हमने उसे। मतलब यही का झूठ बोल रही है। पूरे घर में बाकी सब लोग झूठे हैं, आप एक अकेली सच्ची है ना? अरे पूरे घर को पता है कि आजकल झूठ बोलने की बीमारी किसको लगी हुई है। साक्षी, क्या हुआ? देखो ना, भाभी ने विहिका को कैंडी दी और अब वो मना कर रही है। हम मना कर रहे हैं क्योंकि हमने सच में कैंडी नहीं दी। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो विहिका से बुलाकर पूछ लीजिए। भाभी विहिका खुद आपको थैंक यू बोलकर गई है ना? अब विहिका को वापस बुलाकर मैं कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहती और आप भी मत करिए। क्या भाभी, आप भी ना। क्या तुमने सच में कैंडी दी है विहिका को? नहीं मम्मी जी, मेरा यकीन कीजिए, हम क्यों देंगे उसे कैंडी? वो छोटी बच्ची है। जब हम यहाँ आ रहे थे ना, तो हमने विहिका को उर्मी के साथ जाते हुए देखा। हो सकता है कि उसी ने दी हो, ये कहकर कि तुमने दी है। बहू तुम्हें दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, हमें साफ साफ दिख रहा है कि जब से ये तुम्हारी बहन उर्मी घर में आई है ना, घर का माहौल ही खराब हो गया है। आए दिन कोई ना कोई नया तमाशा। हम तो कहते हैं दिल पर पत्थर रखकर ना इसे घर से बाहर करो। 1000 बार समझा चुके हैं कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। मम्मी जी, इतनी सारी अच्छी संगत इंसान को बदल भी तो सकती है ना। हम ना तो खुद हारे हैं और ना ही हमारी उम्मीद हारी है। भगवान सबको सद्बुद्धि दे। अब और हम क्या कर सकते हैं? संभाल के जीएस। हल्के से ही कर रहा हूँ उर्मी। आई एम सॉरी जीएस। वो क्या है ना कि ऐसे मैं सारे दर्द सह लेती हूँ, लेकिन जब ये पट्टी और ये मेडिसिन वगैरह देखती हूँ ना, तो मैं बौखला जाती हूँ। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है उर्मी। मैं चाहे कितना भी दर्द बर्दाश्त कर लूँ, लेकिन जब ये बैंडेज और ड्रेसिंग की बात आती है ना, मेरी भी हालत खराब हो जाती है। हम दोनों कितने सेम है ना जीएस। चलो अभी तुम्हारी ड्रेसिंग करते हैं हम लोग। हम कर देते हैं। आपका टिफिन तैयार है, आप कोचिंग के लिए तैयार हो जाइए, वरना आपको देर हो जाएगी। उर्मी की बैंडेज हम कर देते हैं। ध्यान रखो अपना। नहीं दीदी, रहने दीजिए, इसे ना खुला ही रहने देते हैं। वैसे भी घाव सही हो गया है। मिस्टर रवि शुक्ला ने जो छू लिया इसे। ठीक है। उर्मी, तुमसे एक सवाल पूछे, ईमानदारी से सही सही जवाब दोगी उसका? अरे झूठ क्यों बोलूंगी?
पूछिए, क्या पूछना है आपको? एक सेकंड, मैं बताती हूँ कि आपको क्या पूछना है। उर्मी, तुम्हें तुम्हारे जीजा जी अच्छे लगते हैं क्या? अरे ऑफ कोर्स दीदू, मेरे जीजा श्री हैं वो, तो मुझे क्यों नहीं अच्छे लगेंगे? ही इज द बेस्ट मैन। हो गया तुम्हारा? अब हम जो पूछना चाहते थे वो पूछे। विहिका को कैंडी तुमने दी थी? हाँ, मैंने दी थी। और क्या कहा था देते वक्त? अरे वही जो आप कहती हैं कि कैंडी बुरी चीज नहीं होती है, लेकिन अगर किसी से शेयर ना करूं तो सामने वाला बुरा मान जाता है। लेकिन क्यों, कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? समझ गए, तुम्हारा पूरा प्लान संभाल लेंगे, तुम्हें भी और पूरे परिवार को भी। तुम आराम करो। बात इतनी भी नहीं बिगड़ी है कि हम संभाल ना सके। बात इतनी बिगाड़ दूंगी ना दीदी कि आप संभाल भी नहीं पाओगे, ना घर ना पति। थोड़ा सा जेएस को ना सोशल मीडिया पर स्टॉक करती हूँ, कुछ आइडिया मिलेगा। कौन कौन से हैं जेएस के क्लोज फ्रेंड, कुछ तो मिलेगा आग लगाने के लिए। देबू, ये बताना ये लड़की कौन है? ये तो अनीता दी है, रवि भैया की क्लासमेट थी। केवल क्लासमेट? बेस्ट फ्रेंड थी क्यों? चुड़ैल थी, चुड़ैल। साक्षी, क्यों? इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? तुम्हारे भैया उसके पीछे पागल नहीं हो गए थे? साक्षी प्लीज। और देखो उर्मी, तुम ये टॉपिक रवि भैया और गुंजन भाभी के सामने बिल्कुल मत छेड़ना। एक नंबर की चुड़ैल थी वो। तुम्हें कुछ अपनी अपनी सी नहीं लग रही? तुम्हारे टाइप की ही थी। चले? चुड़ैल? दीदू, ये देखिए, क्या अनीता कौन है? तुम्हें ये फोटो कहाँ से मिली? बताइए ना, जेएस की गर्लफ्रेंड थी क्या? ये सब किसने कहा तुझसे? गर्लफ्रेंड क्या होता है? वो गर्ल है, तुम्हारे जीजा जी की बहुत अच्छी फ्रेंड थी, आई थी कुछ दिनों के लिए रहने मथुरा, अब दिल्ली चली गई। तुझे कहाँ से मिली ये फोटो? वो मैं जेएस का सोशल मीडिया आईडी चेक कर रही थी ना, तो उसमें थोड़ी स्पेशल सी लगी, इसीलिए पूछ लिया आपसे। कोई नहीं, आप चिल करो। कोई बात तो जरूर है जो साक्षी उस औरत को चुड़ैल कह रही थी, और दीदी भी इस टॉपिक को छुपा रही है। जरूर कोई कहानी है जिसका एक चैप्टर इस कमरे में जरूर होगा।
मैं तो यहाँ यादों की निशानी ढूंढ रही थी और यहाँ तो पूरा का पूरा खजाना मिल गया मुझे। जरूर ये अनीता जेस को बहुत बड़ा घाव देकर गई है। सही है, पुराने घाव छेड़ूंगी तो जेस को गुस्सा भी बहुत आएगा और सारा गुस्सा दीदू पर निकलेगा। उर्मी, सॉरी जेस। तुम्हें लगी तो नहीं? बॉक्स तुम्हें कहां से मिला? प्लीज जेस, दीदी से मत बताइएगा कि ये बॉक्स आपने मेरे हाथ में देखा। गुंजन ने बॉक्स दिया तुम्हें? छोड़िए ना जेस, अब दीदी मुझसे नहीं शेयर करेंगे तो किससे शेयर करेंगे? क्या बताया गुंजन ने तुम्हें? क्यों बताऊं कि मेरा और दीदी का सीक्रेट है। वैसे पसंद बहुत अच्छी है आपकी, लेकिन सो सैड ना, वो दिल्ली चली गई। हमारे इस प्यारे से दोस्ती के रिश्ते को तुम नहीं समझे, सब कुछ खराब कर दिया यार तुमने। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम्हारी तरफ से सिर्फ दोस्ती? ऑफ कोर्स रवि। पर मैं भी ना कुछ बोलना शुरू करती हूँ तो चुप ही नहीं होती। देखिए जेस, ना मैंने कुछ कहा और ना आपने कुछ सुना। प्लीज जेस, दीदी को मत बताइएगा कि ये बॉक्स मेरे हाथ में था। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कहो, उर्मी से कहने की क्या जरूरत है तुम्हें? हमने क्या कहा उर्मी से? हमें समझ में नहीं आया। क्यों? तुमने उर्मी से अनीता के बारे में बात नहीं की? बात हुई थी, पर बात उसको बताने की क्या जरूरत थी गुंजन? क्या चाहती क्या हो तुम मुझसे? तुम ये चाहती हो कि उर्मी मेरे बारे में सोचे कि मैं कितना कैरेक्टरलेस इंसान हूं, जो जगह जगह जाके अपने अफेयर चलाता है? तुम अपनी आदत कब बदलोगे गुंजन? मेरे बच्चों को मेरे नाम से डराना, मेरे माँ और बाबूजी के सामने मुझे गलत बेटा साबित करके उनकी संपत्ति बटोरना, ये कब बंद करोगी तुम? अरे मैं बेवकूफ था जिसको लग रहा था कि चीजें ठीक हो रही हैं, चीजें बदल सकती हैं, तुम बदल सकती हो, लेकिन नहीं। अब हमारी बात तो सुनिए। क्या बात सुनूं तुम्हारी में? क्या सुनो और सुनने के लिए बचा क्या है? बहुत शान से कहा था ना कि हम सब संभाल लेंगे। अब बताइए क्या क्या संभालेंगे? एक चोर पकड़ोगी तो दूसरा हाथ से छूटेगा ही। क्या बताया तुमने अपने जीजा जी को?
कि हम क्या बताएं तुम्हें और तुमने आगे क्या बताया उन्हें? फंसाना चाहती हो तुम मुझे? बोलो। कमाल करती हो दीदू, मैं क्यों फंसाऊंगी आपको? मतलब कुछ भी इल्जाम लगाती रहती है मुझ पर। ये हमारा सिंदूर है, छीनना चाहती हो इसे हमसे? मिटाना चाहती हो इसे? आज आखिरी बार कान्हा जी के सामने पूछ रहे तुझसे, सही सही जवाब दो हमें। आप ये बार बार मुझे ऐसे कटघरे में क्यों खड़ा कर देती हैं? क्या परीक्षा ले रही हैं आप मेरी? अरे मैं आपके कमरे में गई थी आपकी अलमारी से दुपट्टा लेने के लिए, वो हरा वाला, और उसे ढूंढते ढूंढते मुझे वो बॉक्स दिख गया जिसमें अनीता जी और जेएस की फोटोज थी। मैंने देखा तो मुझे लगा कि आपको दिखाना चाहिए, वही मैं दिखाने के लिए आपको ला रही थी कि अचानक से जेएस से टकरा गई। उन्होंने पूछा कि इसके बारे में मुझे किसने बताया, तो मैंने कह दिया कि दीदू कह रही थी कि आपकी कॉलेज फ्रेंड थी जो पहले मथुरा में रहती थी और अभी दिल्ली चली गई है। मैंने इतनी सी बात बोली और वो गुस्सा हो गए। बस इतनी सी बात हुई? हाँ बाबा। और तू हमारे पास अपने मोबाइल में अनीता जी की फोटो लेकर आई थी। वो फोटो तुझे कहाँ से मिली? अब आप बिना बात के शर्लॉक होम्स बन रही हैं। बात मत घुमा उर्मी। हमारे अलावा और किस किस से बात की है तूने अनीता जी के बारे में? किस किस को फोटो दिखाई है अनीता जी की? देख उर्मी, हमारे और उनके अलावा सिर्फ 4 लोग हैं इस घर में जिनसे तू अनीता जी के बारे में बात कर सकती है। अगर अभी पूछने जाएंगे ना तो 5 मिनट में हमें पता चल जाएगा कि तूने किस किस से बात की है। तो इससे पहले कि हम ऐसा कुछ करें, तू सामने से बता दे। क्या दीदू आप भी ना। मेरी देबू और साक्षी से बात हुई थी इसके बारे में। मैं जेएस का सोशल मीडिया आईडी चेक कर रही थी तो उसमें इस अनीता आर्या की पोस्ट दिखी। उसकी प्रोफाइल में देखा तो की फोटोज अपलोडेड थी। मैं आपसे पूछने से पहले मैंने साक्षी और देबू से ही पूछा था इसके बारे में। आप तो जानते हैं ना कि मैं कितनी क्यूरियस टाइप की हूँ। जब कुछ जानना होता है तो उसे पता ही करके रहती है। अरे समझो ना दीदू। हम तो समझ गए, पर शायद तुम नहीं समझ रही हो कि ये जहां तुम रह रही हो ना, ये कोई होटल नहीं है, तुम्हारी दीदी का यानी हमारा ससुराल है। और अगर ऐसे ही एक एक करके तुम इस घर की मान मर्यादा तोड़ती रही ना तो किसी दिन उठाकर होटल में पटक देंगे कहीं, समझी? अरे जाओ जाओ। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप मुझसे दूर रह ही नहीं सकती। पर तुम शायद ये नहीं जानती कि हम तुम्हारी बहन नहीं है, माँ भी है। और माँ को अगर बच्चों को सही राह पर लाना हो ना तो छड़ी भी उठा लेती है और तैरना सिखाने के लिए गहरी नदी में धक्का भी दे देती है। पर आप तो बुरा मान गई। ओके बाबा सॉरी। पर अब क्या करें? अब तो बात बिगड़ गई है ना। बात को हम संभाल लेंगे। तुम अपनी मर्यादा में रहो बस।
दीदी के सखा, एक बात बताइए, ये दीदी में इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? मैंने इतना बड़ा कांड कर दिया, जस्ट ने फटकार लगाई, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे इन पर किसी बात का असर ही नहीं हुआ। अगर इन पर किसी बात का असर नहीं होगा तो मैं इन्हें तोड़ूंगी कैसे? मम्मी जी, आप कहीं जा रही है? हम कहीं नहीं जा रहे हैं। फिर ये बैग? तुम जा रही हो। हम तय कर लिए हैं कि एक बहू अगर घर से जाएगी तो दूसरी भी जाएगी। बोले थे ना हम कि रोक लो साक्षी को, देवेन को रोक लो, पर नहीं, हम कुछ नहीं कर सकी। हमने खुद अपने कानों से बिल्डर से बात करते हुए सुना है कि जल्दी से तैयार फ्लैट चाहिए, जल्दी से रहना शुरू करना है। पर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी ये बहन जब से इस घर में आई है ना, तुम्हारा तो पूरा ध्यान उसी में है। घर की जिम्मेदारियों के प्रति तो बिल्कुल ध्यान ना है। मम्मी जी, आप ऐसा मत कहिए। आप जानती है ना हमारी बहन वो उर्मी कैसी हरकतें कर रही है। आप तो हमारी दुविधा समझिए। हम सिर्फ इतना समझते हैं कि अगर एक बेटा भी घर छोड़कर अलग रहने जाता है ना, घर टूटा हुआ ही कहलाता है। इसलिए अगर देवेन इस घर से जाएगा तो तुम भी जाओगी। रह लेंगे हम मियां बीवी इस टूटे हुए घर में अकेले। ऐसा मत बोलिए मम्मी जी। आपके सिवा हमारा है कौन इस दुनिया में? इतने सालों से हमारे जीवन में हमारी अम्मा की कमी पूरी की है आपने। पर तुमने तो हमारी इतनी सी बात भी नहीं रखी ना, नहीं रोक पाई ना अपने देवर देवरानी को, तो भुगतो। मम्मी जी, हमारे लिए तो जो बहू हमारे इस घर को जोड़े ना रख सके वो हमारी बहू ना है। मम्मी जी, हमारी बात तो सुनिए। बड़े कॉन्फिडेंस से कह रही थी ना कि सब ठीक कर लेंगी। अब बताइए, एक तरफ पति रूठा है, एक तरफ परिवार, अब किस दिशा में भागोगी दीदू? श्रीमती शुक्ला, शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।